परिवार वह प्रशंसनीय नहीं है जिसमें कार है। परिवार वह प्रशंसनीय है जिसमें अच्छे संस्कार है, जहाँ वृद्धजनों का, बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और उनसे आज्ञा लेकर ही सभी काम किए जाते हैं, तो परिवार उत्तरोत्तर प्रगति और उन्नति करता है, सुखी संपन्न रहता है। हमारे आंगन में यदि पीपल का पेड़ है, चाहे वो पेड़ पीपल का फल नहीं देता है, परंतु फिर भी वो हमें छाया तो देता है, और छाया से भी ज़्यादा 100% ऑक्सीजन उत्सर्जन करने का काम यदि कोई पेड़ करता है तो वो पीपल है। तो हमारे घर के बुजुर्ग भी उस पीपल की पेड़ की तरह है, चाहे वो फल नहीं देते हों, परंतु फिर भी हमें अनुभव और आशीर्वाद से हमारे घर को उन्नतिशील बनाते हैं और सुखी बनाते हैं। एक पेड़ पर 20 हंस रहते थे, और एक हंस जो मुखिया था वो बहुत बुजुर्ग था, और वो सभी दिशा निर्देश उन हंसों को देता था। एक बार उसने देखा कि इस पेड़ के एक ऐसी बेल लिपट गई है जो छोटी सी दिखाई दे रही है। तो उसने सभी हंसों को कहा, देखो ये एक बेल इससे लिपटी है, ये व्यसन के रूप में, बुराई के रूप में ये अमर बेल है, ये धीरे धीरे फैलती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, पूरे पेड़ को ढक लेगी और इस पेड़ के तने के लिपट जाएगी, और उस पर चढ़ करके कोई भी शिकारी इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। तो बाकी हंसों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो इतनी छोटी सी बेल है, ये क्या ढक लेगी और क्या कर लेगी। धीरे धीरे वो बेल बड़ी होती गई, और वो अमर बेल ने उस पेड़ को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, और उसमें ऐसी सीढ़ियाँ जैसी बन गई कि वो कोई भी आदमी आसानी से ऊपर चढ़ सकता था। तो एक शिकारी आया और वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने अपना जाल फैलाया। तब वो वृद्ध जो हंस था वो तो सब समझता था, तो उसने अपने आप को सुरक्षित रखा, परंतु बाकी के जो 20 हंस थे वे सब उस जाल में फंस गए। अब उन हंसों ने कहा कि हमने आपका कहना नहीं माना, और हमने समय रहते इस जो बेल को नहीं उखाड़ा, और आज उस बेल का दुष्प्रभाव ये हुआ है कि हम तो शिकारी के जाल में फंस गए हैं और हमारी मृत्यु निश्चित है। अब आप ही हमारा कोई उपाय बताइए जो हम, ताकि हम इससे सुरक्षित रहें। तो अब उस वृद्ध हंस ने कहा कि एक काम करना, कि जब शिकारी तुम्हें वापस पकड़ने के लिए सुबह आएगा, क्योंकि तुम जाल में फंस गए तो निकल तो सकते नहीं हो, तो तुम ऐसा करना कि तुम मर चुके हो, निश्चेत होके पड़े रहना। जब वो जाल से उठा करके तुम्हारे को नीचे लाएगा, तब तक तुम बिल्कुल इस तरह से रहना जैसे कि तुम मर गए हो और जिंदे नहीं हो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। जब वो शिकारी ऊपर गया और जाल नीचे उतार करके लाया, तो उसने देखा है तो समझ हंस मरे हुए हैं। तो उसने एक एक करके हंस को जाल से बाहर निकालना चालू कर दिया, और जैसे ही 20 हंस बाहर निकले, और जो उस वृद्ध हंस ने एक सीटी बजाई और सब हंस उड़ गए और उनके प्राण की रक्षा हो गई। तो इस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति यदि घर में होता है तो वो सभी परिवार वालों की सुरक्षा करता है और सभी को मुसीबत से बचाता है, अपने अनुभव ज्ञान से और अपने आशीर्वाद से सुखी और संपन्नता लाता है। बुजुर्गों के चरण छूकर सफर पर जो निकलता है, बिना कोई रुकावट के वो मंजिल पर पहुंचता है। बुजुर्गों की दुआ है तो दवा की क्या जरूरत है, उनकी स्नेह की खुशबू से अपना घर महकता है। इसलिए बुजुर्गों को, वृद्धजनों को नज़रअंदाज न करें, वे हमारे जीवन की सफलता के सोपान हैं। इसलिए उनका सम्मान करें, सेवा करें, यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। बहुत सुंदर।